बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको यूक्रेन और रशिया के हवाले से तस्फिये या जंग के मामलात की जो अपडेट्स हैं वो आपको आगाह करूं। नहीं, लेकिन मैं इससे भी बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त लेके आया हूं। उसकी रोशनी में अगर चंद घंटों में यूरोपीय दुनिया, अमेरिका या उसके इत्तेहादियों के अंदर थोड़ी सी भी गैरत का अंसर, कह रहा हूं, अगर गैरत का अंसर है तो एक बड़ा जंगी महाज खुल सकता है। जी हां, ईरान ने एक साथ ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इसराइल की सीक्रेट सर्विस मोसाद का रीजनल हेडक्वार्टर उड़ा दिया है। 12 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस वक्त लाशें छिपाने की जगह नहीं मिल रही। किस जगह से हमला हुआ, वो इलाका कौन सा था, इससे पहले की क्या थी, और सारी ग्राउंड ऐसे मौके पर जब वियना के अंदर मुज़ाकरात कल से फिर शुरू हो रहे हैं, यानी तमाम चीजें तय हो गई, अब पॉलिटिकल हल की तरफ जाया जा रहा है। वहां ईरान किसी तौर पर भी किसी किस्म का प्रेशर लेने को तैयार नहीं है। मैंने कहा और आपने सुन लिया कि मोसाद का रीजनल ट्रेनिंग हेडक्वार्टर इसराइल की सीक्रेट सर्विस का, जी मोसाद, उसको उड़ाया है 12 बैलिस्टिक मिसाइल से। वीडियोस जारी हैं, अभी वीडियोस आपके सामने चलाऊंगा कि किस किस जगह से वो चले हैं जी। और हैरानगी की बात यह है कि ये 12 बैलिस्टिक मिसाइल इराक के अंदर चले हैं, लेकिन इराक के अंदर से नहीं चले। हिट इन्होंने अमेरिकी कौंसल खाने को किया है और मोसाद के रीजनल हेडक्वार्टर को, ट्रेनिंग कैंप को हिट किया है। लेकिन ना ही ये ईरान से चले हैं, ना ही ये सीरिया से चले हैं, ना ही ये इराक से चले हैं। कहां से चले हैं वो भी आपको बता दो। मजीद दूसरी खबर ये कि ईरान ने सऊदी अरब के साथ जो मुज़ाकरात का 5वां राउंड है उसको अचानक से सस्पेंड कर दिया कि सऊदी अरब से मुज़ाकरात इस वक्त नहीं हो सकते। उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है, असल वजह क्या है, वो भी आपको बताना। तो यानी इस पैराई के ऊपर जब वियना में मुज़ाकरात और ईरान के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सऊदी अरब को, वो जो बाइडन की कॉल ना उठाना और यूएई ने भी कॉल नहीं उठाई, तो उन तमाम को देखते हुए ये कितनी बड़ी हैपनिंग है और ये किस वजह से हुआ है इस मौके पर। ईरान का बेवकूफ़ थोड़ी है। वो तमाम चीज़ें डिटेल में आपके साथ रखता हूँ। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। पिछले हफ्ते जी इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया सीरिया शाम के अंदर। मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी क्योंकि वो आप शायद उसमें आप भूल गए होंगे, क्योंकि वो यूक्रेन रूस की जंग के दौरान मैंने आपको बताया था कि इसराइल ने ये स्ट्राइक किया। IRCG, जी हाँ, इनकलाब ईरानी पासादरान, इसके 2 कमांडर उसके अंदर मारे गए थे। कहाँ? शाम में, सीरिया के अंदर। 2 दिन बाद ईरान ने तस्लीम किया कि हमारे 2 कमांडर मारे गए हैं। और जिस तरह हमने कासिम सुलेमानी के बदला लेने के लिए यक्के बाद दीगरे हमले किए इराक के अंदर उन तमाम फैसिलिटीज़ के ऊपर जिसके ज़रिए जहाँ से ड्रोन और मॉनिटर होते थे और जहाँ से पूरी प्लानिंग हुई थी, इसी तरह हम IRCG के इन कमांडर्स का बदला लेंगे। ये भी द ब्रंट ऑफ बहुत क्लियर चीज़ उन्होंने मीडिया अनाउंसमेंट के ज़रिए दी थी। अच्छा, अब ईरान की जानिब से इसका जवाब देना बाकी था। और अब जो मैं खबर, अभी वीडियोस तमाम चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, उसके मुताबिक ईरान ने अमरीकी कौंसल खाने और इसराइल के रीजनल ट्रेनिंग हेडक्वार्टर, इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के रीजनल ट्रेनिंग हेडक्वार्टर को तबाह किया। और इस सिलसिले में अफरा तफरी 12 बैलिस्टिक मिसाइल, जी वीडियोस भी चलाते हैं, सब कुछ आपके सामने दिखाते हैं। सबसे पहले ज़रा ईरानी मीडिया ले, जिसको वो इराक मीडिया को कोड कर रहा है। ईरानी मीडिया इराक मीडिया को कोड कर रहा है, पहले उसको एंजॉय कर ले जी। प्रेस टीवी जी, इराकी मीडिया क्या कह रहा है? बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक टारगेट US बेस, मोसाद ट्रेनिंग सेंटर इन इराक कुर्दिस्तान रीजन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एक US की अमरीकी बेस को उड़ाया जी, उसके रिहायशी इलाका होगा, और मोसाद का ट्रेनिंग सेंटर जो इराक के इलाके कुर्दिस्तान रीजन में सेमी आज़ाद तस्लीम किया जाता है ना, या आज़ादी की तहरीक है कुर्दिस्तान की, उसके अंदर उन्होंने उड़ाया जी। वीडियो ज़रा देखें ना आप, बाकी डिटेल भी आपको बताता हूँ जी। ये हमले की हालत है जी, ये आपने देख ली। अच्छा, आप ज़रा थोड़ी तफसील सुन लें।
इराकी मीडिया एंड मिलिट्री सोर्सेज, अभी रॉयटर्स भी बताता हूं आपको मैं, अभी आपको बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन मैंने और दे दी है। इराकी मीडिया एंड मिलिट्री सोर्सेज से अ मिसाइल अटैक हैज टारगेटेड अ मिलिट्री बेस हाउसिंग द अमेरिकन फोर्सेज इन द कैपिटल ऑफ द इराकी सेमी ऑटोनोमस कुर्दिस्तान रीजन इरबिल एज वेल एज द यूएस कॉन्सुलेट इन दैट रीजन। यूएस का कॉन्सुलेट भी उधर है, ठीक है। इरबिल का ये इलाका है, सेमी आजाद इलाका कुर्दिस्तान का कहलाता है, उसमें यूएस कॉन्सुलेट को निशाना बनाया गया जी। एट फर्स्ट इराकी मीडिया सिटिंग कुर्दिश ऑफिशियल्स रिपोर्टेड दैट सेवरल मिसाइल्स हैड लैंडेड इन इरबिल अर्ली संडे, सुबह सुबह, बट देयर वर नो कंफर्म्ड कैजुअलिटीज, बताएंगे भी नहीं वो जी, अभी मैं आपको आगे बताता हूं कितना बंदा मरा है। Later reports quoting Kurdistan region intelligence sources that many as 12 ballistic missiles were used in Erbil attack. 12 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए, इराक की सरजमीन से नहीं, ईरान से भी नहीं। अगर किसी को यह ख्याल आ रहा है कि शायद सीरिया से किए हों, तो वहां से भी नहीं, वो भी आपको बताता हूं। 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स वर लॉन्च फ्रॉम आउटसाइड इराक टू टारगेट, इराक से कहीं दूर से किए गए, इराक की सरजमीन से नहीं किए गए। To target Erbil, the state news agency quoted that Directorate General of Counter-Terrorism in the Kurdistan region. There are also reports suggesting that Washington new consulate building and 2 advanced training centers run by Israeli spy agency Mossad in Erbil have been targeted in the missile attack. इसराइल की जो मोसाद सीक्रेट सर्विस है, उसका जो ट्रेनिंग सेंटर है, उसको तबाह किया गया है उस कौंसल खाने के अलावा। ये कोई छोटी बात है जी हाँ। इंडिया का रॉ, पाकिस्तान की आईएसआई, अमेरिका का सीआईए, रूस का केजीबी, उसका ट्रेनिंग सेंटर उड़ा देना, इससे बड़ी जरूरत, मैंने कहा अभी अगर गैरत का मार्जिन हो ना, तो अभी चंद घंटों में बहुत बड़ा कोई महाज खुल सकता है, लेकिन उसके लिए गैरत सर्टन रिक्वायर्ड है कि अमेरिका और इसराइल इसका जवाब कैसे देते हैं। 12 बैलिस्टिक मिसाइल कोई छोटी चीज है। अमेरिकी कौंसल खाना, अमेरिका के ऊपर हमला, इसराइल की सीक्रेट सर्विस का ट्रेनिंग कैंप उड़ाना, इसराइल के ऊपर हमला, यह हो सकता है। लेकिन मैं इस वीडियो के इस पैराए पे ईरान को अप्रिशिएट करता हूं जी, शाबाश है जी, इसके नतीजे जो कुछ भी हो, इतनी जरूरत, इस जरूरत की हद तक तो अप्रिशिएट करें। नतीजे अभी जो कुछ भी है वो भी आगे बताता हूं, लेकिन इतनी जरूरत कमाल है। आपकी इकॉनमी खुलने के लिए 1-2 दिन बाकी हैं वियना के मुज़ाकरात के अलावा हवाले से। आप पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए, फाइनल वर्डिंग के लिए दोबारा पहुंचे वियना, अमेरिका और दुनिया की सुपर पावर से बात करें अपनी पाबंदियों के हवाले से, और उसी मौके पर उसी सुपर पावर का कौंसल खाना उड़ा देना, यह कोई छोटी जरूरत की बात है। उस मौके पर उसी सुपर पावर का जो जायज बच्चा है इजराइल, उसका ट्रेनिंग कैंप भी उड़ा देना, जिसको इस वियना मुज़ाकरात में सबसे ज्यादा रिजर्वेशन है कि हम ईरान के साथ किसी किस्म की कोई डील ना करें, तो अप्रिशिएट तो करना बनता है जी। क्या नहीं बनता मुझे कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना जी। अच्छा जी, ये दोनों खबरें तो दे दी मैंने, अब जरा एक वीडियो और है जी, जरा ये भी देख लें आप, ताकि आपको पता चले। ये दूसरा, ये ले, ये अटैक हुआ, ये एक और बैलिस्टिक मिसाइल, ये तीसरा, ये चौथा जी, 4 तो ये ट्रेनिंग कैंप में मारे। ये कह रहे हैं कि अभी तक जानी नुकसान कंफर्म नहीं है, कैजुअलिटी कंफर्म नहीं है। तो ये ईरान ने किसी दूध दही वाले के ढाबे के अंदर किया है। ये वो इसराइल अपनी डेड बॉडीज बताएगा कि हमें, ईरान अपनी अवाम को बताएगा, निफ्ताली बेनेट, कि हमें ईरान ने किसी और सरजमीन से निशाना बना के हमारा ट्रेनिंग का पूरा कैंप ही उड़ा दिया? कभी भी नहीं बताएगा। खैर शायद 1-2 दिन में कुछ ईरान या कोई दूसरे अरब सोर्सेज ही कुछ बता दे तो बता दे जी। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी थ्रेटनिंग सिचुएशन इस टाइम क्रिएट हो गई है, इस हद तक तो ईरान को अप्रिशिएट करते हैं। दूसरा सुन ले जी, पहले इस खबर का जरा वो सुन ले जी। मैंने तो आपको बताया, अब जरा रॉयटर्स को भी ले लें ताकि अब मजीद स्ट्रेंथन हो जाए हमारी खबर जी। बैलिस्टिक मिसाइल्स हियर इराकी कुर्दिश कैपिटल, नो कैजुअलिटी ऑफिशियल्स, ये कोई नहीं कह रहा, रॉयटर्स कह रहा है। एरबिल इराक मिसाइल अटैक्स दैट स्ट्रक
Iraq's northern Kurdish region of capital of Erbil were launched from Iran, a US official told Reuters without giving further details. ठीक है जी. Additional reporting by Yasmin Hussain and Amatullah Cairo and Stewart Washington. अच्छा, ये सब करें. अभी फॉक्स न्यूज़ पे एक लिंक खुला था, उसके मुताबिक ये ईरान की सरजमीन से बैलिस्टिक हमला हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है. जो सोर्सेज बता रहे हैं ना, वो है आज़रबाईजान का लॉन्च पैड इस्तेमाल हुआ. आज़रबाईजान, ये आपने जहन में रखना है. आज़रबाईजान का इस बैलिस्टिक मिसाइल को फायर करने के लिए ईरान का लॉन्च पैड इस्तेमाल हुआ. आज़रबाईजान में, ईरान से नहीं किया गया, सीरिया से नहीं किया गया, इराक से भी नहीं किया गया. इसराइल और अमेरिका के कहेंगे हमारी सरजमीन ही इस्तेमाल नहीं हुई. ठीक है, तो ईरानी ये कह सकते हैं. बहरहाल ईरान ने इसको खुद एक्सेप्ट भी कर लिया जी. ये भी सुन ले जी, मैं वो भी आपको बता देता हूँ जी. इसको एक्सेप्ट भी कर लिया. ईरान रिपोर्ट्स दैट अटैक टारगेटेड मोसाद. अब ईरान क्या कह रहा है? ईरान रिपोर्ट्स दैट द अटैक टारगेटेड मोसाद फैसिलिटी इन इराक विच हैड प्रीवियसली एलिमिनेटेड ईरानियन ऑफिसर्स इन सीरिया बाय द इजरायली एयरफोर्स. जो ईरान के 2 अफसर मारे थे ना, उसका जवाब है. ईरान ने ये तस्लीम कर लिया कि ये हमला हमारी तरफ से किस लॉन्च पैड से हुआ ये नहीं बताया. सोर्सेज कह रहे हैं आज़रबाईजान यूज़ हुआ. अच्छा, अब दूसरी खबर सुन लें जी. ये खबर है जी रॉयटर. ईरान सस्पेंड टॉक्स विद सऊदी अरेबिया. ईरान ने सऊदी अरब से अपनी जो 5वां राउंड था उसको सस्पेंड कर दिया है. वजह कोई नहीं बताई. वजह भी मैं आपको बता देता हूँ जी. इसमें ऐसी कौन सी बात है जी? वजह क्या है जी? कल मैंने आपको नहीं, आज सुबह मैंने आपको खबर दी कि 81 बंदों का सर कलम किया है मोहम्मद बिन सलमान ने. जिसका थंबनेल था कि मोहम्मद बिन सलमान जल्लाद बन गए जी. 81 बंदों का सर कलम किया है. उसमें कुछ यमनी भी थे, उसमें कुछ अलकायदा के टेररिस्ट भी थे, कुछ बदकार लोग भी थे, कुछ कातिल भी थे. ये सब थे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़. मैंने आपको बताया था कि कुछ हल्ला गुल्ला करने वाले भी थे, सऊदी अरब के शहरी भी थे, वो थे. अब सुने जी वो कौन थे. द न्यूज़ कम. अब ये तो मैं तारीख सस्पेंड कर दिया गया, कोई वजह नहीं बताई. इतना मैं आपको क्लियर बता दूं. द न्यूज़ कम अ डे आफ्टर सऊदी अरेबिया कैरिड आउट मैस एग्जीक्यूशन दैट एक्टिविटीज सेट इंक्लूडिंग 41 शियत मुस्लिम. 41 शिया मुसलमान लोग स्टॉल टॉक ऑन ईरानियन न्यूक्लियर डील. जी हाँ, 41 शिया मुसलमान जो थे उनको कल ज़िबा किया गया, यानी उनकी गर्दनें काटी गई थी, उनको एग्जीक्यूट किया था, उनको सजाएं मौजूदी थी. उसका प्रोटेस्ट है, हो सकता है, ये सोर्स कह रहे हैं. दूसरा ये है कि जो न्यूक्लियर टॉक्स है ना, उसके अंदर पार्टिसिपेशन का शिकवा किया कि हमें पार्टिसिपेट नहीं कराया अमेरिका से. शायद ये वजह हो सकती है. तो ये 2 चीज़ें. तो इसी बहाने हमें ये भी पता चल गया कि उसमें रिलीजन या अकीदों की सेंट्रिक के हवाले से भी सजाएं दी गई, जिसकी बिना पर ईरान को ये रिजर्वेशन हुई है. तो ये अपडेट थी, मैंने कहा मैं आपको आगाह कर दूं. कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद.